तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग से हमारा क्या मतलब होता है? ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ज़्यादा सोचने का मतलब होता है ओवर थिंकिंग। नहीं, ज़्यादा सोचना तो अच्छा होता है। अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो चांसेस हैं कि आप ज़्यादा सेंसिबली एक्ट करोगे, राइट? अगर आप ज़्यादा डेप्थ में सोचोगे, लेकिन आपकी नंबर ऑफ थॉट्स ज़्यादा हो रही हैं, जस्ट आप ज़्यादा सोच रहे हो और जो सोच रहे हो वो कचरा है, देन फिर आप बोलते हो ओवर थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम। वैसे ज़्यादा सोचना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ज़्यादा गहरा सोचना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इट कैन बी अ सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम कब बनती है एग्जैक्टली इसको हम देखें। जब हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो कि हमारे गोल की डायरेक्शन में नहीं है। कहने का मतलब क्या है? गोल का मतलब ये नहीं है कि आपका अल्टीमेट गोल है ना। गोल मतलब ये कि सपोज आप पढ़ने बैठे, राइट? अभी आप पढ़ने बैठे एक बुक को लेकर। आपने सोचा मैं 1 घंटे लगातार रीडिंग करूँगा या मैं 2 घंटे लगातार क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, है ना। और आप बैठ गए, ठीक है। लेकिन फिर आपको याद आया कि नहीं, आपको ये भी करना चाहिए, आपको वो भी करना चाहिए, इससे पहले आपको ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। 10 तरह की चीज़ें पहले आपको याद आ गई, लेकिन इससे पहले तो वो भी करना था, ये भी करना था, वो भी करना था, है ना। किस किस तरह की चीज़ें? जैसे कि आपके पास पेन नहीं है, तो सपोज आप पेन लेने घर के बाहर चले गए दुकान। तो अब आपने ज़्यादा सोच लिया। अब हम कहते हैं कि आपने ज़्यादा सोच लिया, यानी कि आपने कुछ ऐसा सोच लिया जो कि आपकी गोल का डायरेक्शन में नहीं था। आपका गोल था कि सिंपली पढ़ने बैठ जाओ। अगर तुम्हें पेन चाहिए तो फिर इमीडिएटली कहीं से पेन जुगाड़ कर लो और पढ़ने बैठ जाओ। उसके लिए पेन खरीदने के लिए बाहर जाने की क्या ज़रूरत है इसी वक्त, है ना। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आप पेन के साथ नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के साथ ऐसा करते हो, राइट? ये स्टूपिड है। यस, ये बताना पड़ेगा क्या अलग से? नहीं, ये ऑब्वियस बात है कि ये चीज़ स्टूपिड है, ऐसा नहीं करते। तो इसी तरह से ओवर थिंकिंग भी जो है वो ऐसी होती है कि आप कुछ सोचना चाह रहे हो, कुछ सोचना आपका गोल है। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया उसमें पढ़ने बैठना आपका गोल था, है ना। कुछ फिजिकल था, है ना। अब सोचना आपका गोल है। सपोज एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका गोल क्या हो गया कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में सोचना है। लेकिन थॉट्स ऐसे आ रहे हैं और हाई नंबर में आ रहे हैं जो कि जिनका कोई दूर दूर तक इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। तो इस ओवर थिंकिंग को हम कैसे सॉर्ट करें, कैसे इसको सॉर्ट आउट करें, कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे ज़्यादा ना सोचें? इसके लिए आपको ऐसे करना होता है। देखो, जब आप एक्चुअली एक्शन ले रहे होते हो और आप एक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हो, तब आपके दिमाग में ज़्यादा थॉट्स नहीं आती। सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो, सपोज आप बैटिंग कर रहे हो, बॉल डल रही है। बॉल डलने से पहले आप सोचोगे बॉल के बारे में, है ना। और बॉल को हिट करने के बाद आप सोचोगे बॉल के बारे में, है ना, कि बॉल कहाँ गई, कहाँ मैं भागूँ, ऐसे करके, ठीक है। भागूँ कि नहीं भागूँ, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो एग्जैक्ट मोमेंट होता है जहाँ पे आप बॉल को हिट कर रहे होते हो, क्या उस वक्त आप कुछ सोच रहे होते हो? नहीं, उस वक्त आप एक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हो। एग्जैक्टली यही आपको करना है अपनी स्टडीज़ के साथ। आपको एक्शन ज़्यादा लेने हैं और सोचना कम है। एक्शन ले लो, उसके बाद सोच लो। एक्शन लेने से पहले सोच लो। लेकिन जब आप एक्शन ले रहे हो, जब एक्शन लेने का वक्त है, तब आपको एक्शन लेना है। सपोज आपने डिसाइड किया कि आप पढ़ने बैठने वाले हो। जस्ट किसी तरह से 1 मिनट के अंदर प्लीज़ पढ़ने बैठ जाओ। जहाँ खड़े हो वहीं ज़मीन पे बैठ जाओ, लेकिन पढ़ने बैठ जाओ। समझ रहे हो? अगर आपने डिसाइड किया कि पढ़ने बैठना है ना। सपोज अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आप उससे पहले, पढ़ने से पहले अरेंजमेंट्स बना रहे हो, है ना, पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अरेंजमेंट बना रहे हो कि आपके पास एक वाटर बॉटल होनी चाहिए, स्टेशनरी रेडी होनी चाहिए, जो बुक्स आपको रिक्वायर्ड होंगी वो रेडी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको कोई फर्दर डिस्टर्बेंसेस ना हो, तो वो ठीक है। लेकिन एक बार आपने डिसाइड किया कि आप पढ़ने बैठ रहे हो, फिर आप उठ रहे हो, फिर आप कोई और चीज़ कर रहे हो जो पढ़ाई से अलग है, दैट इज़ अ डिस्टर्बेंस। ठीक है। तो होता क्या है कि ओवर थिंकिंग का ये एक इम्प्लीकेशन है। ऐसे कई और इम्प्लीकेशन है ना। कई बार क्या होता है कि हम कुछ सही करने जा रहे होते हैं, हम कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं जो कि एक्चुअली पॉजिटिव होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा सोच लेते हैं, है ना, जिससे कि फिर हम वो नहीं करते। हाँ, ऐसा होता है, जो कि हमने ज़्यादा सोच लिया। जितना रिक्वायर्ड नहीं था उससे ज़्यादा सोच लिया, और कुछ और फैक्टर्स को ज़्यादा कंसिडर कर लिया जो कि इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो होता क्या है कि ओवर थिंकिंग का ये नेगेटिव इफेक्ट होता है कि आपने कोई चीज़ डिसाइड करी थी जो कि अच्छी थी, गलती से आपने डिसाइड कर भी ली एक अच्छी चीज़, वो भी चली गई। फिर आपने कुछ गलत डिसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज आपने उस पर कुछ ज़्यादा सोच लिया। ठीक है। तो ये जो आपने ज़्यादा सोचा, क्या ये आपने ज़्यादा डीप सोचा? नहीं, आपने ज़्यादा उल्टी सीधी डायरेक्शन में सोचा और ज़्यादा नंबर ऑफ थॉट्स आपने क्रिएट किए, राइट। ये सब तब होता है जब अपना माइंड जो है वो थोड़ा अनस्टेबल सा होता है, काइंड ऑफ, है ना। काइंड ऑफ अनस्टेबल, है ना, क्योंकि मैं अनस्टेबल बोलूँगा तो आप बोलोगे भैया मैं पागल बोल रहे हो। वो तो मैं बोलता ही रहता हूँ, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा अनस्टेबल, राइट।
इसको स्टेबल किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है कि आपका माइंड जो है वो ओवर थिंकिंग ना करे इतनी ज़्यादा, है ना। बट फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट इम्प्लीमेंट राइट नाउ इज कि जो भी आपने गोल डिसाइड किया अपना, आज के दिन जो भी आप अपना गोल डिसाइड करोगे, आपको क्या करना है, सिंपली जैसे ही आपने डिसाइड किया कि आपको ये करना है, 1 मिनट के अंदर करने बैठ जाओ। यस, 1 मिनट के अंदर करने बैठ जाओ, जस्ट बैठ जाओ, जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ। समझ रहे हो? इस तरह से कहने का मतलब है कि चिंता मत करो कि ये चीज़ है कि नहीं तैयार, वो चीज़ है कि नहीं तैयार, सही समय है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। अगर ऐसा करोगे तो ज़्यादा सोच लोगे, है ना। और अगर आपको प्लानिंग करने का इतना ही शौक है तो दिन की शुरुआत में प्लानिंग करो ना, दिन की शुरुआत में अपनी स्टडी टेबल सही लगाओ ना, है ना। दिन की शुरुआत में स्टेशनरी और बुक्स और ये सब जो भी आपको रखना था तैयार, वाटर बॉटल, कुछ खाने की चीज़ें अपने स्टडी टेबल के आसपास, जिससे कि आपको उठना ना पड़े, वो सब दिन की शुरुआत में तैयार कर लो ना, है ना। क्यों उस काम को करने से पहले ये सब चीज़ें करनी है, राइट। तो ये चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो अगर ऐसा होता है कि आप कुछ ना कुछ और आपको याद आ जाता है करने को आपके काम को करने से पहले, इसका मतलब आप एक अच्छे इम्प्लीमेंटर नहीं हो। अगर आप जस्ट बैठ जाते हो, इफ़ यू जस्ट डू इट, देन आप एक अच्छे इम्प्लीमेंटर हो, राइट। और जो भी प्रिपरेशन नीडेड होती है वो आप दिन की शुरुआत में ही कर लो, या पिछले दिन के अंत में ही कर लो सोने से पहले, तो बढ़िया है, राइट। तो आई थिंक ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी समझने में कि कब आपको एक्शन लेने होते हो, कब आप मिस कर देते हो एक्शन लेना, और क्या आप गड़बड़ सोचते हो, क्या आप सही सोचते हो। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।